अभी मेरे साथ तन्नू है। देहरादून की ऐसी शायद ही कोई गली होगी जो हमने इस टाइम पे डिस्कवर नहीं की थी जब हम देहरादून में थे। क्यों तन्नू, क्या बोलती हो? मैं कनिका की स्कूटी लेके पूरी देहरादून की गलियां घूमी, खूब मोमोज खाए। तो नमस्कार, अभी हमारे साथ बैठी है शुभी पालीवाल। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है और शुभी की स्पेशलिटी यही है कि बहुत कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो ऑफिस की जगह फील्ड ड्यूटी करती हैं और 14 डेज ऑन ऑफ करती हैं, और शुभी भी उनमें से ही। नमस्कार, अभी मेरे साथ कनिका बैठी है। जो हमारे दोस्तों में जो सबसे ज्यादा वुमेन एक्टिविस्ट थी वो कनिका ही थी। मोस्टली आप देखोगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इसमें लड़के ही होते हैं, बट कनिका ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ली क्योंकि इसको किसी ने बोल दिया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में खाली लड़के कैसे हो सकते हैं, लड़कियां भी लेंगी। इस चक्कर में कनिका ने पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले लिया। तनु जो है एक जिसमें खाली वर्किंग वुमेन ही नहीं है, एक सुपर मॉम भी है तनु। और तनु की एक बहुत ज्यादा क्यूट सी बेटी है, एक वैदेही नाम की। तो तनु एक बार आप दिखा देगी क्या वैदेही को? वैदेही आ जाओ। मयंक अंकल बोलना नहीं सिखाया अभी तक इसको। टाइम लगेगा, अभी तो छोटी है बहुत। ओ हेलो कर रही है हेलो फाइनली। स्माइल कर रही है वैदेही। अभी आपका पहला क्वेश्चन तो मैं यही पूछूंगा क्योंकि आप एक वर्किंग वुमेन हो और साथ में एक मदर भी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि एक एज अ मदर और एज अ वर्किंग वुमेन सबसे ज्यादा बड़े चैलेंजेस क्या रहते हैं आपको? एक मिनट मैं इसको दे देती हूँ, वरना मैं अच्छे से आंसर नहीं कर पाऊंगी। हाँ। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही है मैं कि आप अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के जाते हो घर पे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मतलब आप नहीं छोड़ के जा पाओगे एक छोटे से बच्चे को, और वो चीज तो एक मदर ही फील कर सकती है। तो मेजर इश्यूज यही रहते हैं कि आपको जॉब भी करनी है और बच्चा भी संभालना है, तो दोनों चीजें बैलेंस कैसे करी जा सके, वही एक मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, तो बेबी को फीड कराने के लिए मुझे आना पड़ता था बीच बीच में, और सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि आप बच्चे को किसके भरोसे छोड़ के जा रहे हो पीछे से। तो मेरे केस में मेरी फैमिली मेंबर्स रहते हैं मेरे साथ में, तो वो लोग रखते हैं पीछे से ध्यान, बट फिर भी टेंशन तो रहती है। वहाँ पे बैठे बैठे भी कई बार ऐसा होता है कि रोना आ जाता था बच्चे के लिए। उसकी वीडियोस और फोटो देखती रहती थी मैं। इनिशियल डेज में ऐसा रहता था, अभी अब तो थोड़ा ठीक है, बड़ी हो गई है और अभी वो फैमिली मेंबर्स के साथ घुल मिल गई है, तो रह लेती है अच्छे से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि जो ऑफशोर है उस पे आपकी लाइफ क्या रहती है, और ऑफशोर पे मुंबई हाई में आपका रोल क्या स्पेसिफिक? As I am a double production and I am posted in VP control room. वहाँ पर हम लोग का स्पेशली मतलब मेजरली काम क्या रहता है कि हमारा जो भी वेल से प्रोडक्शन आ रहा है, हमारे जो बीपी प्लेटफॉर्म है वो गैस और ऑयल हैंडलिंग दोनों के लिए है। हम जो हमारा गैस है उसको कंप्रेस करना पड़ता है, डिस्पैच करते हैं हम लोग हजीरा, हमारा जो हजीरा प्लांट है वहाँ पर हमारा गैस जाता है, और ऑयल से जितना वाटर को हम रिमूव कर सकते हैं वो रिमूव करते हैं, और उसको डिस्पैच करते हैं जो कि हमारा उड़ान प्लांट में जाता है। और रिमेनिंग जो वाटर रहता है, प्रोड्यूस वाटर, जिसको हम डायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट, बेसिक ट्रीटमेंट करते हैं। आफ्टर ट्रीटमेंट ओनली वी कैन डिस्पोज दैट इनटू द सी। तो इसका मतलब है जितने भी ड्रिलिंग रिग्स हैं हमारे मुंबई हाई में, उन सब ड्रिलिंग रिग से इकट्ठा होके एक जगह पे प्लेटफॉर्म्स पे कलेक्शन होती है गैस गैदरिंग स्टेशन पे, और वहां से फर्दर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑनशोर जो प्लांट्स हैं जैसे कि हजीरा में, और वहां से रेस्ट ऑफ द इंडिया में ट्रांसफर होता है रिफाइनिंग के लिए। कहने का मोस्टली आपने देखा होगा कि जो एक फीमेल है उसको जॉब में, वर्किंग वुमेन को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उसी के रिलेटेड अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि एक हम जहाँ जॉब करते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे होती है, ओएनजीसी हो गया, यहाँ पे हमें देखा होगा हमारे आगे पीछे मेल ज्यादा होते हैं, आदमी लोग ज्यादा जो होते हैं, फीमेल अभी कम है। तो ऐसे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जॉब करने में एक फीमेल को क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। Basically, it is true. Like in oil and gas industry, if you see, it is considered male dominated. तो हमारे ONGC में भी जैसे women का परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 8% है of the total workforce, which is very less. But अगर आप ONGC का कल्चर, जैसे कि मैं 4.5 years से हूँ ONGC में, but very inclusive, मतलब मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कभी भी कम ट्रीट किया गया हो मेरे मेल काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में।
तो विमेन स्पेसिफिक लाइक लीडरशिप ट्रेनिंग्स रहती हैं हम लोगों की। तो विमेन को क्योंकि आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जा रही हैं। इवन अगर आपको टेरिटोरियल आर्मी में भी विमेन्स के लिए सेपरेट वैकेंसीज हैं। सो ओवरऑल यू नो नाउडेज अगर आप देखेंगे ओवरऑल विमेन ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में भी या बाकी जगह भी अभी काफ़ी ज़्यादा जो पहले रोल्स नहीं लेते थे अभी वो टेकअप कर रहे हैं। तो ऑफशोर में आपका जो एक डे कैसे स्पेंड होता है 24 आवर्स का, थोड़ा सा ब्रीफ दे दीजिए। वही रहता है हमारा टाइमिंग जो है वो 8 to 8 रहता है। होल डे 8 to 8 ड्यूटी करते हैं, देन रूम पर वापस आते हैं। और हमारे पास ऐसा नहीं है कि ऑफशोर में तो हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, बहुत कुछ रहता है वहाँ पर। हम लोग हमारा टीटी रूम है, जिम है हमारे। कैन यू इमेजिन, मतलब उस कॉम्पैक्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर पे हमारे लिए जिम भी है फैसिलिटी, और हमारे पास टीटी टेबल भी है, कैरम है, हमारा टीवी रूम्स हैं। तो काफी कुछ है करने के लिए। उसके बाद फिर इतना टाइम बचता नहीं है, डिनर करो, सो जाओ, नेक्स्ट डे अगेन ड्यूटी। हमारी जो अभी करंटली विमेन डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 2 विमेन डायरेक्टर्स हैं एंड हमारी जो एक्स सीएमडी थी वो भी एक विमेन थी जो कि फर्स्ट विमेन सीएमडी थी। तो ये सब चीजें आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब आपको टॉप लीडरशिप में काफी विमेन एम्प्लॉइज दिखते हैं तो आपको यू नो दे आर रियली एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द विमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। के लिए जैसे कि आप अभी ऑफशोर में पोस्टेड हैं तो मोस्टली लोगों का ऑफशोर के रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है, हमारे वहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज और जो फोन करना होता है हमें घर पे, उसका क्या प्रोविजन रहता है कुछ? उसके लिए बेसिकली हमारे यहाँ सिस्को फोन्स लगे हुए हैं जिसको हम यूज करते हैं कॉल करने के लिए। कंट्रोल रूम में हैं, कुछ कॉमन एरियाज में हैं, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के पास हैं। तो लेकिन हम लोग वहाँ जब जाते हैं हेलीबेस पे हम लोग डिपॉजिट करते हैं अपना फोन, और देन फिर वहाँ से चॉपर से प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। ठीक है। तो रही बात इंटरनेट की, तो यस वी हैव, बट बहुत लिमिटेड है। हम केवल जैसे अगर हमें पर्सनल यूज के लिए यूज करना है तो हम स्काइप एंड ऑल यूज कर सकते हैं फॉर द वीडियो कॉलिंग पर्पस, बट अदर देन दैट ऑल फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज करते हैं वो सब कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर। आप नहीं चला पाएंगे 14 डेज। आपको इन सब से दूर, सोशल मीडिया से दूर रहिए थोड़ा। और तो हाँ, जैसे ही अभी आपने बोला कि आप चले जाते थे, ऑफिस जाते थे और बच्चा जो था वो घर रहता था, तो इस चीज में नो डाउट फैमिली सपोर्ट तो आपको बहुत अच्छा रहा होगा। फैमिली सपोर्ट मेरा अच्छा है, मेरे हस्बैंड भी मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज में। फैमिली समझती है कि भाई दोनों वर्किंग है तो फिर उनको ही आके संभालना पड़ेगा, क्योंकि जॉब तो नहीं छोड़ सकते, जॉब भी करनी है, बच्चे को भी संभालना है। यही हमारे जो इंडिया की जो जॉइंट फैमिलीज होती है ना, इसकी सबसे बेस्ट चीज यही होती है कि एक पूरी फैमिली एक साथ रहती है। जो वेस्टर्न सोसाइटी का जो न्यूक्लियर फैमिली वाला जो ट्रेंड है उसमें रहता है कि पेरेंट्स अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली रहती है, वो ये चीज को नहीं समझ पाएंगे जो हमारे जॉइंट फैमिली का जो सपोर्ट रहता है एक दूसरे के लिए। आपको ऐसी क्या चीज आपको एनर्जी दी जिससे कि आपने सीएस और कंप्यूटर साइंस इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग को चूज किया? क्योंकि इनिशियली मेरे को जैसे कंप्यूटर साइंस में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे थोड़ा आई लाइक वर्किंग लाइक एक्टिव लाइफस्टाइल। सो मुझे लगता था कि जब जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह में थोड़ा सिटिंग जॉब रहता है, तो जब मेरा स्टार्टिंग में AI ट्रिपल के बाद मैंने कॉलेज में ऑप्ट किया तो आई चोज लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज माय फर्स्ट प्रेफरेंस एंड आई फॉर्चुनेटली गॉट इट। So I used to do all kind of jobs like all kinds of projects which my male counterpart used to do. So overall, I did not face any such challenge till now. और एक वुमेन को क्या क्या आपको लगता है जो चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं ऑफशोर में पोस्टेड होने की वजह से? तो इनिशियली मुझे लगा कि लोगों ने इक्वल नहीं समझा, बट ऐसा नहीं था। विद टाइम मुझे लगा कि मेरे साथ वाले लोग, एक्चुअली आई वाज वेरी लकी कि मैं बीपे प्लेटफॉर्म पे पोस्टेड थी, बट मेरे प्लेटफॉर्म पर तो इट्स वेरी गुड। उसके अलावा प्रॉब्लम बोलेंगे तो अगर फैसिलिटीज के बारे में बात करेंगे तो वॉशरूम्स, टॉयलेट्स, इन सब का इशू जो रहता है अनमेंड में मेनली हम लोग अभी तक नहीं जा पा रहे हैं। रीजन बीइंग कि यही प्रॉब्लम है, वॉशरूम की फैसिलिटीज नहीं होती है। मोस्टली प्रॉब्लम जो है हमारे ओएनजीसी में या किसी भी फील्ड ड्यूटी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर की रहती है कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अभी क्रिएटेड है वुमेन्स के लिए हर जगह पे। उसी वजह शायद हमारे जो ऑफशोर में जो ऑनशोर में भी फील्ड ड्यूटी में जो लड़कियां पोस्ट होती हैं, खाली मुंबई हाई ही एक इकलौती ऐसी जगह है जहाँ पे लड़कियों को ऑफ फील्ड ड्यूटी दी जाती है। बाकी जगहों पे जैसे कराईकल में मैं इस टाइम पोस्टेड हूँ, यहाँ पे लड़कियों को फील्ड ड्यूटी नहीं दी जाती। इसका रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज ही है। बट ओएनजीसी में आपको जैसे घर छोड़ के जा रहे हैं तो ओएनजीसी में आपको लग रहा होगा कि क्रैशर सिस्टम भी होना चाहिए
कि ताकि बच्चों को थोड़ा हेल्प हो सके, तो इसमें आपका क्या कहना चाहेंगी? अभी जैसे करंटली मैं ओनजीसी हजीरा में पोस्टेड हूँ। पहले मैं अंकलेश्वर में पोस्टेड थी, तो वहाँ पे ओनजीसी कॉलोनी जो थी अंकलेश्वर की, वहाँ पे क्रच फैसिलिटी थी और यहाँ पे अभी नहीं है वो चीज़। तो मैंने मतलब हमारा जो WDF का ग्रुप है उसमें रिक्वेस्ट भी किया था कि अगर क्रच फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी अभी देखते हैं ओनजीसी करती है कि नहीं हाँ, आगे। चलो ये भी मैं आपको बता दूं कि प्रेगनेंसी का जो इनिशियल टाइम था उसमें रेगुलर अप डाउन करती थी कैब में। इस लेटेस्ट स्टेज में तनु ने शिफ्ट कर लिया था अंकलेश्वर में, क्योंकि दोनों का हस्बैंड वाइफ अलग अलग कंपनीज में, हस्बैंड IOCL में पोस्टेड है और जो तनु है वो ONGC में है। जिस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे अपने हस्बैंड और फैमिली से दूर रह के जॉब करना, ये एक वर्किंग मदर ही इस पेन को समझ पाती है। और हर वर्किंग मदर कि ये स्पेशलिटी है जो ऐसी टाइम को भी इतने इजीली निकाल देती है। और आपके प्लेटफॉर्म में इस टाइम टोटल रेशियो में से लड़कियां कितनी हैं? मेरे प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो हमारे यहाँ काफी अच्छा रेशियो है, अदर देन मतलब दूसरे अगर प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो टोटल राइट नाउ टोटल 9 to 10 गर्ल्स आर देयर। ONGC अभी लड़कियों को फील्ड ड्यूटीज के लिए एनकरेज कर रहा है और ONGC में फील्ड ड्यूटी में भी लड़कियों ने जाना शुरू किया है। चाहे कोई भी कंपनी हो, लड़कियां एक और इशू फेस करती हैं, जैसे कि आपने भी किया था, आपने बताया था उस टाइम पे काफी साल पहले कि जो आपका एक सीनियर था आपसे वियर्ड टाइप के क्वेश्चन पूछता था, अनकंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट होती थी जिस वजह से। तो अगर फ्यूचर में अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है जो वर्किंग हो, ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है फ्यूचर में? आप चाहे कहीं पे भी जॉब करें, चाहे वो ओजीसी है या कोई भी और PSC है या कोई भी गवर्नमेंट कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शायद कभी ना कभी लड़की को ये सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। मैंने भी की थी। तो ऐसी सिचुएशन में आप जाके उनको डायरेक्टली बोल दीजिए, समझा दीजिए कि आपको ये चीजें जो भी वो कर रहे हैं आपके साथ वो पसंद नहीं है, तो आप मत कीजिए, रोक दीजिए मतलब। और अगर उस केस में भी वो नहीं मान रहे हैं तो फिर आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर लोकेशन पे एक कमिटी रहती है वुमेन्स हैरेसमेंट के लिए। वो लोग स्ट्रिक्टली एक्शन लेते हैं अगर आप उनको जाके बोलते हैं तो। डरना नहीं है बिल्कुल भी, डरोगे तो फिर नहीं चलेगा काम। And apart from that, one of my friend, she faced such kind of, incident. Like one of her colleague, he was kind of, misbehaving with her. So she was little, reluctant to lodge a complaint or, to. So I encouraged her. Like she was my friend, so she told me one day, and मैंने उसको बोला कि इस इश्यू को रेज करो बिकॉज ही वाज कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग हर। तो उसने फिर देन नेक्स्ट डे उसने एक फॉर्मल लेटर एक हेड को लिखा। उसके बाद दैट फ्रॉम द नेक्स्ट डे उस लड़के ने उसको परेशान नहीं किया उसके बाद। हाँ, तो मतलब आपका मतलब फर्स्ट स्टेप यही रहना चाहिए कि उसको डायरेक्टली कन्फ्रंट करो ताकि वो अपने आप को चेंज कर ले, तो उसको समझ आए कि वो गलत चीज कर रहा है। अगर वो फिर भी नहीं मानता है तो मतलब उसकी थिंकिंग अच्छी नहीं है, तो उसकी थिंकिंग चेंज करने के लिए हमें कंप्लेंट करना जरूरी हो जाता है उस टाइम पे, और हमें कंप्लेंट करना चाहिए। बट हमारे मोस्टली क्या होता है ना, कंप्लेंट करने के लिए लड़कियां डरते रहते हैं। उस चीज से डरना नहीं है, और अगर आपको कुछ है तो डायरेक्टली अवॉइड सिचुएशन करने से बेटर है कि उसको कन्फ्रंट करें, और फिर भी नहीं मान रहे तो कंप्लेंट करें, राइट? क्योंकि अगर हम एक्शन नहीं लेंगे तो उसको और एनकरेजमेंट मिलेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सोशल स्टिग्मा भी है कि अगर आप कंप्लेन करोगे तो आपके आगे मतलब लोग आपको क्या सोचेंगे। बट क्या है मतलब वही है कि आप एक दो बार वार्निंग दो, इवन इन दैट केस उसके बाद भी कोई बंदा नहीं आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट कर रहा है, देन आप उसको फिर उसका लेवल रेस करो। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, अभी जैसे कि बेबी हो जाता है किसी का, लड़की का बेबी होता है या प्रेगनेंसी के टाइम पे, उस टाइम पे ऑन ऑफ कैसे कर पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि इनिशियल स्टेज में बेबी को मदर की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस टाइम पे कैसे करती हैं? मैं क्या बोलूंगी, ये बहुत बड़ा इशू है। इसी की वजह से मुझे लगता है कि एक्चुअली लोगों ने बात किया ऑल वुमेन प्लेटफॉर्म बनाने का, जो कि मुझे लगता है कि एक लेवल पे आके वो पॉसिबल नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। लेकिन मैं अब तुमको एक बताऊंगी मेरे प्लेटफॉर्म का ही। हमारे एक लेडी डॉक्टर है जो कि 9 months के बाद ये कोविड टाइम में वो आई थी ONGC में। तो उसने ऑफशोर ड्यूटी प्रेफर की, अपना 9 months का बेबी वो छोड़कर ऑफशोर ड्यूटी, और अभी भी वो कंटिन्यू कर रही है। पर लेकिन उसके पीछे एक और भी फैक्टर्स हैं कि उसकी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं उसके बच्चे का ध्यान रखने के लिए, और उसमें भी बहुत हिम्मत है कि वो अपने बेबी को छोड़कर आके वो कर रही है। बट लेकिन तुम हर किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस लेवल का करने के लिए डेफिनेटली। तो तनु, एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं, जैसे कि आप और आपका हस्बैंड अलग अलग पब्लिक सेक्टर में है, तो उसमें कितनी मुश्किल आती है डिफरेंट डिफरेंट पब्लिक सेक्टर में होना? एक
लड़की के लिए क्या मुश्किल फेस कर सकती है एक लड़की? हाँ, मुश्किल तो देखो रहती ही है, मुझे भी रही थी। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं अंकलेश्वर में पोस्टेड थी और मेरे हस्बैंड जो थे वो इलाहाबाद में पोस्टेड थे। हमारे केस में ऐसा है कि हम लोग हमेशा तो साथ नहीं रह पाएँगे, कभी ना कभी तो हम लोगों का लोकेशन दूर रहेगा ही। बट ठीक है, जब तक साथ है तब तक ठीक है, बाकी आगे फिर हाँ, मैनेज करेंगे जैसे भी जब करके। तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो दोनों की आपस में, तो जैसे भी डिफिकल्टीज आए नो डाउट दोनों मिलके सॉर्ट आउट कर ही देंगे, है ना? तो अब इस इंटरव्यू को थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जाते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि आपने विद इन ओएनजीसी आपकी शादी हुई है, तो सबसे पहले तो उसके लिए कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। कि क्योंकि मैरिड लाइफ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बहुत मैक्सिमम लोगों को शादी करनी है इन फ्यूचर। और तो आप ये बता दीजिए कि विद इन ओएनजीसी शादी करने के क्या क्या पर्क्स हो सकते हैं? इससे आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता है। एक्चुअली मैं ये काफी बेसिक क्वेश्चन साउंड करता है बट ये काफी सीरियस क्वेश्चन है बिकॉज जब मैंने ओएनजीसी ज्वाइन किया था तो एक मेरे को मैं भी थोड़ा अप्रिहेंसिव थी बिकॉज आपको पता ही है ओएनजीसी की लोकेशंस काफी रिमोट हैं एंड देन कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में ही है, तो वही अप्रीहेंशन मेरे को भी था। तो लकीली आई गॉट मैरिड विद इन द ओएनजीसी इटसेल्फ। सो सबसे बड़ा पार्ट यही है कि ओएनजीसी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग बोथ हस्बैंड एंड वाइफ इफ दे आर इन द वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन वो साथ ही साथ ट्रांसफर होता है। तो व्हाट इज बेटर देन यू नो अर्निंग टुगेदर एंड स्टेइंग टुगेदर। हाँ, but there are other cons also, like some of the facilities either of yours, either your spouse or you can avail, like home loan, white goods. So इसके लिए भी कई लोगों ने एक ट्रिक निकाली थी कि ऑफिशियली पेपर में डिवोर्स दे देते थे, 2 होम लोन्स दे देते थे, देन अगेन शादी कर लेते थे। जैसे तो अगला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा आपके लिए, जैसे कि हमारी एल्डर जनरेशन को देखेंगे, जो हमारी मदर्स होती हैं वो एज ऑफिस में जॉब भी करती हैं और उनको हाउस होल्ड कोर्स भी संभालने पड़ते हैं सारे के सारे। तो आज के टाइम पे ये चेंजेस आ रही हैं कि अभी भी एक लड़की को जो जॉब कर रही है वो चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं? जो जितना काम विमेंस करती है ना उतना काम मेंस नहीं करते, ये बात तो माननी पड़ेगी क्योंकि हाउस होल्ड वर्क है वो लड़के अच्छे से संभाल सकती हैं। बट ये है कि अभी फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं कि मेड मिल जाती है इजीली, तो वो पीछे से काम कर लेती है, संभाल लेती है घर को, तो उतना दिक्कत नहीं होता। बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहता है ओएनजीसी में अपने, तो जो भी पेंडिंग वर्क होता है वो सब सैटरडे संडे पे निपट जाते हैं। और बाकी मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, तो ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही काम कर रही हूँ। जब भी मैं कुछ काम कर रही होती हूँ तो वो मेरे को हमेशा हेल्प करते हैं उस चीज़ में। तो अच्छी बात है कि हमारे जो जनरेशन में ये पॉजिटिव चेंज आ रही है कि दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को समझ के एक दूसरे को हम सपोर्ट करना शुरू कर चुके हैं। हाँ, हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है। मतलब हमें वर्क प्लेस पे डबल इक्वल रेशियो मिलेगा मेंस और वुमेन्स का दोनों का। जैसे कि अभी एज कम्पेरेटिवली मेंस के वुमेन्स का रेशियो बहुत ही कम रहता है। हाँ, तो जैसे कि तो अब थोड़ा सा हम इसको ऑफशोर से लेके थोड़ा लाइटर नोट पे लेके जाते हैं इंटरव्यू को। जैसे कि हमारे ओएनजीसी एक ट्रांसफरेबल जॉब है, आपको पता है। तो ट्रांसफरेबल जॉब में मोस्टली एक लड़की को इशू रहता है मैरिज का। तो आपको क्या लगता है कि मैरिज, स्पेशली जब अरेंज मैरिज होती है, तो उसमें क्या इश्यूज आते हैं लड़की को जब ऐसी जॉब में जहाँ जिसमें ट्रांसफर होती है? डेफिनेटली यस, प्रॉब्लम आएगी ही क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है। ऑन ऑफ की जगह ऑफिस पोस्टिंग हो जाएगी और पोस्टिंग ऐसी लोकेशन पे होगी जहां तुम्हारा हस्बैंड अगर नहीं जा सकता है, वो उसकी जॉब वहां पर स्विच नहीं हो सकती है। तो लोग इसलिए अरेंज मैरिज में बहुत इश्यूज आ रहे हैं आजकल कि एडजस्ट होने का दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है कि कहीं से एडजस्टमेंट हो सकता है। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों को प्रॉब्लम आएगी, मैं तो बोलूंगी लड़कों को अब आजकल प्रॉब्लम आ रही है, जो कि मैं देख रही हूँ प्लेटफॉर्म पर ही। तो बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे, जिनको नहीं मिल पा रही है। हमारे लोगों ने एक उन्होंने बना रखा है, मैट्रिमोनियल साइट बना रखी है जिस पर ओएनजीसी डाल सकते हैं अपनी डिटेल, अगर चाहते हैं तो वो शादी कर सकते हैं अपने। तो ओएनजीसी मैट्रिमोनियल का एक बेनिफिट दिया हुआ है ताकि अगर कोई किसी को कंपैटिबल मैच चाहिए तो वहां पे वो ढूंढ सकता है। अब जैसे आप दोनों ने शादी की है तो दोनों वर्किंग है, तो अभी घर के काम कौन ज्यादा संभालता है, आप में और आप दोनों में? even if your spouse is doing 40% and you are doing 60%, it's fine. But earlier it used to happen that women used to do 100% of the work, household chores, but now it's even 40-60 fine. 40-60 का डिफरेंस तो इसलिए होता है क्योंकि जो आदमी होते हैं वो थोड़े आलसी होते हैं। अब
अब जैसे मैं ही पर्सनली हूँ तो अब देख रहे हो मुझे, पर बाकी साइड पूरा गंद पड़ा हुआ है, वो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि गंदा है कमरा। पर जब फीमेल आएगी, वाइफ आएगी, उसको But you'll फर्क change पड़ेगा, तो जिसको फर्क पड़ेगा वो क्लीनिंग भी करेगा। but you'll change after marriage, get changed after marriage. क्योंकि तुम्हारी wife है वो, she'll teach you everything. अगर हम एक सिनेरियो लेते हैं, अगर मान लो आपको कोई रिश्ता है अरेंज मैरिज में, जो लड़का हाउस हस्बैंड है, तो क्या आप उसको प्रेफर करेंगी शादी के लिए? पर्सनली अगर तुम मुझसे पूछते हो क्वेश्चन तो नहीं करूंगी मैं। फ्री नहीं रहना चाहिए कोई इंसान, मतलब लड़की हो या लड़का, अगर फ्री रहेगा ना बहुत दिमाग उल्टे ही बातें चलती हैं और तुम अलग ही स्टेट में चले जाते हो और चीजें बिगड़ती हैं। तो बेटर है बिजी रहो, मस्त रहो। पर जैसे हमारी सोसाइटी को देखा जाए, आज के टाइम पे अगर एक लड़की हाउस वाइफ है तो उसमें कोई इशू नहीं है, लो सी। और अगर आज के टाइम पे जैसे मॉडर्न हमारी सोसाइटी हो रही है और लड़की जॉब भी करती है, तो भी उसको सोसाइटी वियर्ड थिंग नहीं मानती है, उस लड़की का कुछ सोशल स्टिग्मा नहीं रहता आज के टाइम पे। बट लड़का अगर जॉब कर रहा है तो उसके लिए बहुत कंपलसरी बन जाता है जॉब करना, चाहे उसके लिए फ्यूचर में मैरिज के लिए हो। हमें इस चीज को, चाहे हाउस हस्बैंड जैसी चीज है, इसको भी क्यों एक नॉर्मलाइज कर देना चाहिए हमारी सोसाइटी को, और वो भी फ्यूचर में उन पे सोसाइटल प्रेशर कम हो। और एक 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहता, वो कुछ पैशन करना चाहता है तो वो करे, तो उसमें मेरे को नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। और मैं अपनी 9 to 5 प्रॉपर जॉब करना चाह रही हूँ, तो अगर जब तक उसे हेल्प चाहिए मैं उसकी हेल्प करूंगी, साथ में करना है, बट खाली ना बैठे। मेरा हाँ, आपका मानना है कि चाहे चाहे लड़की हो चाहे लड़का, हाउस वाइफ भी अच्छा नहीं है और हाउस हस्बैंड भी अच्छा नहीं, क्योंकि खाली दिमाग एक शैतान का दिमाग होता है, राइट? यस एग्जैक्टली। थैंक यू तनु टाइम देने के थैंक लिए। यू मैम। और इस इंटरव्यू से जो शायद ओएनजीसी नहीं, शायद से ओएनजीसी की बाहर भी अगर कोई लड़की है जो जॉब कर रही है, उसको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी कि क्या क्या एक लड़की फेस कर सकती है और कैसे उन चीज़ों को सोल्यूशंस ढूंढने हैं, और आपकी हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल हुई। थैंक यू। ओके तनु, थैंक यू बाय। मैम। थैंक यू कनिका, आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा। इससे बहुत लड़कियां और मोटिवेट होंगी फील्ड ड्यूटी लेने के लिए, मैकेनिकल जैसे डिपार्टमेंट्स में आने के लिए, और जेंडर इक्वालिटी खाली कंप्यूटर साइंस और मेडिकल इन डिपार्टमेंट से हट के फील्ड जॉब्स में भी जरूर आएंगी आपके इस इंटरव्यू के बाद। मेरे को लगता है तो थैंक यू शुभी इस इंटरव्यू के लिए। इस इंटरव्यू के बाद खाली जो लोग हैं हमारे व्यूअर्स हैं, उसको लड़कियों की लाइफ ओएनजीसी में ही पता चलेगी, बल्कि ऑफशोर की लाइफ भी पता चल जाएगी कि कहाँ कैसे यहाँ पे ऑफशोर में हमारे यहाँ पे ओएनजीसी वाले रह रहे हैं। थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। लगता है मयंक आपने काफी अच्छा टॉपिक चुना है, बिकॉज हम लोग यही चाहते हैं कि मोर एंड मोर वुमेन आए, आगे बढ़े, बिकॉज लुकिंग एट द करंट नंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, so we want more and more women, you know, to be the part of energy growth of India.